बच्चों, आज हम लोग अंकगणित श्रृंखला एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां जो एक्टिविटी बेस पे था उस सवाल को मैंने हल करके रखा है। और फिर जैसे मैंने कहा था आप अपनी एक्टिविटी में जहाँ जहाँ पे उसको आप वैसे वैसे ही उसको भरना है, तो बिना हल किए आप उनको आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हल करना है। हल करने में नंबर नहीं, सही जगह भरने में नंबर है। पर ये क्वेश्चन मैंने हल करके आपको बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो दिया, 1 से 1 और 140 के बीच 4 से विभाजित प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, यह ज्ञात करने के लिए कृति को पूर्ण कीजिए। तो कृति तो मैंने नहीं बनाई है, मैं आपको सवाल हल करके बता देती हूँ। 1 से 140 के बीच, ठीक है, 1 से 140 के बीच, ठीक है, एक आएगा और 140 में यानी के बीच यानी 140 नहीं आएगा, ठीक है। 4 से विभाज्य प्राकृत संख्या, 4 से विभाज्य प्राकृत संख्या में तो एक तो होता नहीं, कहाँ से चालू होती, 4 का पहाड़ा 4 से चालू होता है, 4 8 16 ऐसे। अब 140 के बीच तो 140 तो आएगा नहीं, तो 140 के पहले की संख्या हमें देखना है कि जिसमें 4 का भाग जाता है। तो हम देखते हैं कि 136 है जिसमें 4 से भाग जाता है। तो अब हमारे पास a मिल गया 4, b मिल गया 8 - 4 यानी t2 - t1, इसके बाद आखिरी पद मिल गया 136। अब हमें क्या बोला है इसमें कि इन सभी पदों का योगफल। तो हमारे पास ये पद नहीं दिए गए कि कितने हैं, यानी हमें क्या निकालना, n। तो n निकालने के लिए पहले हम सूत्र लगाएंगे, tn बराबर a + n - 1 × d, क्योंकि इसमें हमें tn दिया है, a दिया है, सब कुछ दिया, केवल हम क्या निकालना, n निकालना है। तो tn बराबर होता है a + n - 1 × d। tn की जगह 136 रखेंगे, a की जगह 4 रखेंगे, यहाँ n - 1 × d की जगह 4 है। तो 4 का गुणा इसमें होगा और इसमें होगा, तो 4n - 4 होगा, ये +4 और ये -4 कट जाएगा, तो 4n बराबर 136, तो n बराबर हो जाएगा 136/4। तो 4 से कट करने पर n का मान आ जाएगा 34। अब हमें इन पदों का योगफल, जैसे मैंने कहा था ये सूत्र पदों के योगफल का है, ठीक है। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। अब n की जगह क्या रखना है, कितने पद हो गए, 34, तो S34 34/2 2 × a, फिर यहाँ पे n की जगह फिर 34 - 1 × d की जगह 4। अब यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 34 की जगह आ जाएगा 17। 17 यहाँ पे 4 में 2 का गुणा करें 8, यहाँ 34 में से 1 गया 33 × 4, 33 और 4 का गुणा करें 132, 132 में 8 जोड़ेंगे तो 140, फिर 17 में 140 का गुणा करेंगे तो 2380 आएगा। तो 1 से 140 के बीच 4 से विभाज्य संख्याओं का योगफल 2380 है। अब आपको बस ये ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ पे है, जो जो पूछा गया वहाँ पे वो एक्टिविटी में आपको भर देना है। अंकगणित श्रृंखला एक्सरसाइज की 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6वां है। 6वां मैंने करके रखा। क्वेश्चन नंबर 6वां मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6वें में है, किसी अंकगणित श्रृंखला के प्रथम 55 पदों का योगफल दिया, 55 पदों का योगफल दिया है, 3300 है। तो उस श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें हमें ना a दिया ना d दिया, केवल हमें 55 पदों को योगफल दिया है। तो हमने मान लिया कि माना अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद a है, समान अंतर d है, और कितने पद दिए, n 55 है, तो n की जगह 55, और Sn यानी 55 पदों का योगफल जो दिया है 3300 दिया, यानी Sn की जगह ये दिया है। तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, Sn वाला ही लगाएंगे। तो सूत्र जो होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो Sn की जगह है 55, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ 55 रख देंगे, यहाँ 55/2, यहाँ 2a, यहाँ 55 - 1 × d, यहाँ पे 3003। अब इसके S55 की जगह कितना है, 3300 है, 55/2 2a + 54 × d। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से दो को हम बाहर निकाल ले सकते हैं। तो 2 को हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे a बचा, और यहाँ पे 2 का भाग 54 में जाएंगे तो 27 बचेगा। फिर ये 2 और ये 2 आपस में कट भी जाएगा, तो 3355 a + 27d। अब 55 क्या आ जाएगा, गुणे के रूप में तो भाग के रूप में आ जाएगा, तो 3300/55 a + 27d। अब ये हमने 11 से कट किया, 11 से 55, 11 से 3 बार 333 है, तो 2 0 बढ़ जाएंगे तो 300 आया। फिर 5 से कटा 300 तो 60 आया। तो a + 27d बराबर मिल जाएगा 60, ठीक है। अब इसको हमने इतना करके छोड़ देते। अब देखते हैं कि अबे हमें पूछा गया 28वां पद,
तो 28वां पद का सूत्र क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप एन की जगह 28 रखेंगे तो 28 ए प्लस 28 माइनस वन इंटू डी, तो टी 28 बराबर ए प्लस 27 डी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए प्लस 27 डी है, यहाँ पे भी ए प्लस 27 डी है। तो इसका मतलब यदि हम इनको कंपैरिजन करते हैं तो टी का मान, टी 28 का मान कितना मिलता है, 60। यानी दी गई श्रृंखला का 28वां पद क्या है, 60 है। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, वो मैं आपको करके रखा, वही मैं आपको समझा दी थी। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में पढ़ के भी आपको बता दी थी। क्वेश्चन में जो दिया है कि किसी अंकगणित श्रृंखला के क्रमिक 3 पदों का योगफल 27 है और उनका गुणनफल 504 है, तो वे क्रमिक पद ज्ञात करो। और आपको क्रमिक पद लिखकर भी दिए हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये दिया मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा लिया है। ए माइनस डी एक पूरा है, ए और ए प्लस डी, ये 3 क्रमिक पद ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो पहली शर्त क्या है कि तीनों का योगफल 27 है। ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इसके क्रम में आपको आगे पीछे नहीं करना है बच्चों। ये जिस तरह से आपको बुक में दिया है उसी तरह से आपको लिखना है। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है और तीसरा होता है, ये ऐसा दिया भी आपको बुक में। इनको आगे पीछे आप नहीं करेंगे। तो पहली शर्त में है क्या, ये तीनों का योगफल कितना होना चाहिए, 27। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इनका योगफल 27 है। तो ये माइनस डी और प्लस डी हमने हटा दिया, तो ए और ए 3a बराबर 27। तो a बराबर 27/3, तो a का मान मिल जाएगा 9। अब दूसरा शर्त है कि इन तीनों का गुणनफल, तीनों पदों का गुणनफल कितना, 504 है। मैंने रेड से लिखा है गुणन का निशान, यहाँ पे प्लस का रेड से लिखा है, ऐसे गुणे का भी निशान। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, तीनों का गुणनफल कितना, 504 है। अब मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ a माइनस डी और यहाँ a प्लस डी, तो आपको सूत्र मालूम है, a का वर्ग माइनस d का वर्ग। तो इन दोनों को हमने पास में ले लिया, a का वर्ग माइनस d का वर्ग गुणित a 504। अब हमने a का मान हमने निकाला था, a का मान 9 रख दिया, तो 9 का वर्ग माइनस d का वर्ग गुणित 9 504। अब ये पहले 9 को हटा लीजिएगा, तो 9 कहाँ जाएगा, गुणे के रूप में, तो भाग के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे 9 का वर्ग 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 504/9। 9 से कट करेंगे तो ये 56 आ जाएगा। तो यहाँ 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 56। तो 81 बराबर, अब ये 56 को हमने 56 को यहाँ लाए और डी को यहाँ ले आएंगे, तो डी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 81 में 56 गए तो बचेगा 25, तो डी का स्क्वायर बराबर 25 बराबर डी का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर 25, तो डी का मान आ जाएगा +-5, क्योंकि हमें पद है इसलिए दोनों लेकर चलना है, +5 भी और -5 भी। ठीक है। अब यदि a बराबर, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरह से निकालें। यदि a का मान 9 है और d का मान +5 लेते हैं, तो पहला पद हो जाएगा a माइनस डी यानी 9 - 5 4, दूसरा पद a यानी 9, तीसरा पद a प्लस डी यानी 9 + 4 हो जाएगा 13। इसी तरह से अब a बराबर 9 और d बराबर -5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो a माइनस डी, ठीक है, पहले a माइनस डी निकालना, तो 9 - -5, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहला पद मिल जाएगा 14, दूसरा पद 9, तीसरा a प्लस डी, तो 9 + -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 5 गया 4। तो क्रमागत पद जो उत्तर में लिखेंगे, क्रमागत 3 पद 5 4 13 हैं, सॉरी 5 4 14 हैं, और या 14 9 और 4 है। इस तरह से इसका आंसर लिखा जाएगा। अभी ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां है, और 8वें में हमें 4 क्रमिक पद दिए गए हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये हमने अभी पहले वाले सवाल में पढ़े। a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 पदों के लिए है, 4 पदों के लिए a प्लस 2d भी दिया गया है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहली शर्त क्या है कि 4 क्रमिक पदों का योगफल कितना है, 12। तो a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d का एडिशन क्या है, इक्वल टू कितना है, 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्लस डी और माइनस डी कट गया, परंतु ये 2d बचता है बच्चों। तो यहाँ 1 2 3 4, 4 a हो गए और 2d, तो 4a + 2d = 12। अब ये हम दोनों, ये पूरा सवाल 2 से भाग दे सकते इसमें। तो 2a + d = 6, 2 से भाग दिया तो यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे 12 से देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 2a + d, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरी शर्त क्या है कि तीसरे और चौथे पद का योग 14 है। आपको पर क्वेश्चन बराबर पढ़ना कि शर्त क्या लिखी, 2 शर्त आपको दी रहेगी। तो तीसरे और चौथे पद का योग 14 है। तो तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, इसलिए इसमें क्रम का बहुत महत्व है बच्चों। तो तीसरे और चौथे पद का योग 14, तो हमने ये पहले दिखा दिया। अब यहाँ पे a + d और a + 2d, यहाँ पे भी a और a 2a
और 2d प्लस डी 3d, तो 2a प्लस 3d बराबर 14। अब हम देख रहे हैं ये समीकरण 1 और समीकरण 2, बड़े में संख्या में सब में बड़ी कौन सी है, ये है। तो हम 2 में से 1 को घटाएंगे, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये 2a और 2a कट जाएगा। 3d है तो 3d में से d गया, क्योंकि घटाने पर सभी निशान बदलते, मैंने नए निशान लगा दिए गए, तो ये संख्या कट जाएगी। अब 3d में से d गया 2d, 14 में से 6 गया 8, तो 2d बराबर 8, तो d बराबर हो जाएगा 8/2, यानी कट करेंगे तो d का मान 4 मिल जाएगा। अब d का मान हमें मिल गया, अब हमको a का मान चाहिए, तो a के मान के लिए समीकरण 1 में रख देंगे जो छोटा है, तो 2a प्लस d मतलब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, ये हमने d को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो 2a प्लस d बराबर 6, तो 2a, अब d का मान कितना हमने निकाला 4, तो d की जगह 4 रख दिया बराबर 6, तो 2a, अब ये 4 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो 2a बराबर 6 माइनस 4 यानी 2a बराबर 2, तो a का मान 2/2 यानी 1 मिल जाएगा, a का मान मिल। अब हमें पद निकालने हैं, तो अभी यदि a बराबर 1 है और d बराबर 4 है तो हमें पद निकालने हैं, तो पद इसी क्रम से निकालेंगे। तो पहला a माइनस डी यानी 1 माइनस 4, तो 4 माइनस बड़ा है तो ये संख्या -3, a का मान 1 है, a प्लस डी यानी 1 प्लस 4 5, a प्लस 2d यानी 1 प्लस 2 इंटू 4 है ना, तो 2 इंटू 4 आ जाएगा 4, 8 प्लस 1 9, तो हमें पद मिल जाएंगे -3, 1, 5 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जैसे मैं पढ़ के भी बता देती हूँ, उसमें दिया गया है किसी अंकगणित श्रृंखला का 9वां पद शून्य है तो सिद्ध करो कि 29वां पद 19वें पद का दुगना है। 29वां पद 19वें पद का दुगना है, ये हमें निकालना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो अभी यदि हमें क्वेश्चन में दिया अभी हमने माना अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद a, सामान्य अंतर d है। अब प्रश्न में क्या दिया, T9 बराबर यानी 9वां पद 0 के बराबर है। सूत्र कौन सा होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 9 हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 9 रख देंगे, तो a प्लस यहाँ 9 माइनस 1 इंटू डी, तो T9 बराबर a प्लस 8d। हम क्वेश्चन में क्या दिया, 9वां पद किसके बराबर, 0 के बराबर है, यानी a प्लस 8d बराबर का हो जाएगा 0। अब हमें कौन सा निकालना, 19वां पद और 29वां पद। अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो 19वें पद के लिए क्या हो जाएगा, T19 के लिए T19 a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, T19 बराबर हो जाए a प्लस 18d। 18d को हम स्प्लिट कर देते हैं 8d और 10d, तो a प्लस 8d का हमने मान अभी निकाला था 0, तो ये हमने 0 रख दिया, तो T19 का मान मिल गया 10d। अब इसके बाद हम T29 के लिए करेंगे, तो T29 बराबर हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, 29 में से 1 गया है 28d हो जाएगा। अब इसको भी स्प्लिट कर देते, इसको क्या कर देते हैं, a प्लस 8d और प्लस 28 को 8 और 20 में हमने तोड़ दिया, तो इसका मतलब जाएगा a प्लस 8d का मान फिर से हमने मालूम है कि 0 है, तो इसकी जगह हमने 0 रख दिया, यहाँ पे 20 और d उतार लिया। अब 20d का मतलब क्या आ जाएगा, T19 में हम किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से, ठीक है, 2 से गणेंगे यानी 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 20d आ जाएगा, तो यानी ये जो होगा 2 गुणित T19, यानी यही हमें सिद्ध करना था कि 29वां पद 19वें पद का दुगना है। और फिर आंसर भी लिख लीजिए कि 29वां पद 19वें पद का दुगना है।